देखिए, अभी हम 96वीं गाथा पर चर्चा कर रहे थे और इसको हम पूरी करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये बात आई कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश, ये तीनों द्रव्य एक क्षेत्रावगाही हैं, इस पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं और उनके प्रदेशों की संख्या असंख्यात है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं, ठीक है। और क्षेत्र एक है, पूरा 3 लोक, विस्तार एक सा है, प्रदेशों की संख्या भी एक सी है, असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। तो इस अपेक्षा से तो उनमें एकत्व है, ठीक है। फिर भी उनमें विभक्तपना है, भेद है। तो एक भेद बताया व्यवहारनय से कि उनके गुणों में अंतर है। धर्म द्रव्य का गुण गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का गुण स्थिति हेतुत्व और आकाश द्रव्य का गुण अवगाहन हेतुत्व है। तो धर्म द्रव्य और गति हेतुत्व, उसका गुण, तो धर्म द्रव्य है और गति हेतुत्व वह गुण है। तो गुण गुणी का भेद करने के कारण यहां व्यवहार नय लगाया गया है और व्यवहार नय को भी वास्तविक कहा है, वस्तुतः कहा है, ठीक है। और दूसरा बताया, उसी में हेतुत्व लगा हुआ है, तो उससे पर से संबंध भी बताया गया है, जोड़ा गया है। निमित्त है ना, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में निमित्त है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है, आकाश द्रव्य अवगाहन में निमित्त है सभी द्रव्यों के। तो इस तरह पर से संबंध जोड़ा गया है, उपचार किया गया है, व्यवहार, इसीलिए यहां पर व्यवहार नय का प्रयोग किया। दूसरा फिर निश्चय नय से कहा और कहा कि सभी के विभक्त प्रदेश हैं। विभक्त प्रदेश हैं का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे कि मैं अभी आपको एक दीपक का उदाहरण दे रहा था। एक कमरे में दीपक है, तो एक दीपक जला है, उसका प्रकाश उस कमरे में फैला हुआ है, फिर वहीं हमने दूसरा दीपक जला दिया, तीसरा दीपक जला दिया, चौथा दीपक जला दिया, ऐसे अभी तो 3 का उदाहरण है, तो 3 दीपक जला लेते हैं अपन, ठीक है। तो तीनों का प्रकाश एक कमरे में व्याप्त हो रहा है, उसी एक कमरे में, लेकिन तीनों का जो प्रकाश है वो अपना अपना ही है वहां भी। कैसे? यदि एक दीपक को उठा के हम वहां से उस कमरे से ले जाएंगे तो उसका प्रकाश भी उसके साथ में जाएगा और दूसरे कमरे में रख देंगे, वहां फैल जाएगा। स्पष्ट। ऐसे ही धर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, लोक प्रमाण संख्या, अधर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, लोकाकाश के प्रदेश अलग, ठीक है। इस तरह यहाँ पूरे द्रव्य की बात की है, अखंड द्रव्य की बात की है, यहाँ कोई गुणगुणी का भेद नहीं किया है। धर्म द्रव्य कहा है ना, वो उसके प्रदेश अलग हैं, धर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, आकाश द्रव्य के, लोकाकाश के प्रदेश अलग हैं। तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं क्षेत्रपेक्षा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर निश्चय नय का प्रयोग किया और कहा निश्चय से पृथक भूत पृथक उपलब्ध विशेष द्वारा विभक्त प्रदेशत्व रूप पृथक उपलब्ध विशेष द्वारा वे अन्यत्व वाले ही हैं। तीनों द्रव्य अन्य अन्य ही हैं, भिन्न भिन्न ही हैं, क्योंकि तीनों द्रव्यों के प्रदेश विभक्त हैं, मतलब भिन्न हैं, अलग अलग हैं, और पृथक पृथक तीनों द्रव्य की उपलब्धि होती है, ठीक है। इस कारण से तीनों में अन्यत्व है, अन्यपना है, तीनों अलग अलग हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई। इस तरह से एकत्व क्षेत्र अपेक्षा परिमाण अपेक्षा बताया और अन्यत्व वस्तु अपेक्षा बताया। इस तरह यहाँ ये चूलिका चल रही है, तो तीनों द्रव्यों की चर्चा आई, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, लोकाकाश, ठीक है। इन तीनों में एकत्व और अन्यत्व सिद्ध किया। अब किसी को कोई प्रश्न है इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसे बस ऐसे मन में ऐसे बात उठी कि जो ये वाक्य लिखा है ना, व्यवहार से गति है तो स्थिति है तो अवगाहन, तो इस बात को हम ये इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हैं।
नहीं तो अभी तक लक्षण है, जो धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व है, तो लक्षण जैसे ये शब्द है, मतलब इस बात को हम लक्षण के रूप में जानते थे, लेकिन ये व्यवहार से ऐसा लिखा है तो ये बिल्कुल अपने आप में अलग सी बात समझने सुनने में आई कि इसमें ठीक है। व्यवहार निश्चय लगा हाँ, दिया। बिल्कुल। लेकिन हमने पढ़ा है कि संज्ञा, संख्या, लक्षण लक्षण और प्रयोजन की दृष्टि से अभेद में भेद करना या गुण गुणी का भेद करना वह व्यवहार है। तो वही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, विशिष्ट है, लेकिन ये हम पढ़ते हैं। हाँ, घटा में नहीं पढ़ा हमने, है ना। अब एक चीज और, हाँ, ये जो प्रदेश शब्द है इसके एक्चुअली दो मीनिंग है। एक तो हम जो 99% जो प्रदेश वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं आकाश के प्रदेश के लिए, है ना, कि आकाश के, और हमने जो 6 द्रव्यों का स्वरूप भी वही ऐसे समझा कि आकाश के एक प्रदेश में 6 द्रव्य होते हैं, ऐसे पढ़ा ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रदेश दिमाग में इतना छाया रहता है कि जब ये विभक्त प्रदेशत्व रूप पृथक उपलब्ध विशेष द्वारा, ये जो पृथक विशेषत्व रूप, ये सेकंड पैराग्राफ में जहाँ भावार्थ में लिखा है, दूसरा पॉइंट, उनके प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। ये जब बात पढ़ते हैं तो एट अ ग्लांस तो वही आकाश के प्रदेश वाली बात आती है कि इनके आकाश के प्रदेश भिन्न नहीं है, ये तो तीनों लोग आकाश के साइज के हैं। लेकिन फिर थोड़ा सोचा तो ये इस प्रदेश का मतलब वो प्रदेशत्व गुण के कारण जो उनका अपना आकार है वो है। ये सही समझ है मेरी? देखिए, जो आकार है वो तो प्रदेशत्व गुण के कारण ही है, लेकिन सभी द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हैं और मुख्यतः आकाश की है, क्योंकि आकाश के प्रदेशों के अनुरूप अनुसार सभी द्रव्यों के प्रदेश बताए जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं आ रही। देखो, जैसे परमाणु के माध्यम से हम प्रदेश को बताते हैं जी, कि क्योंकि पुद्गल हमें समझ में आता है। हाँ, पुद्गल हमें अनुभव में, पुद्गल का जो भी स्कंद हम ले लें और हम ये विचार करें कि उसका जो अंतिम हिस्सा होगा वो प्रदेश, वो है परमाणु। ऐसा परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है, रोकता है, या जितनी जगह घेरता है, जितनी जगह में रहता है, उसको कहते हैं एक प्रदेश। तो पहले आकाश के प्रदेश की ही चर्चा होती है, इसलिए सभी के प्रदेशों का जो माप है वो आकाश की अपेक्षा है। ठीक है, यद्यपि अपने अपने प्रदेश हैं, लेकिन जैसे कि अभी अपन ने इतनी सारी चर्चाएं की, सभी द्रव्यों की बातें की, ये काल द्रव्य की सिद्धि में जीव और पुद्गल निमित्त हैं, नहीं तो उसकी सिद्धि ही नहीं हो। बिल्कुल, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की सिद्धि करने के लिए भी जीव और पुद्गल की गति और स्थिति से हम समझते हैं कि हाँ धर्म द्रव्य भी है ना। ऐसे ये सिद्धि करने के लिए हम परस्पर एक दूसरे द्रव्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबका स्वरूप अपना अपना है ना। तो सबके प्रदेश भी अपने अपने ही हैं। अब देखो, लोकाकाश में असंख्यात हैं, तो अब लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, तो लोकाकाश प्रमाण जो होगा उसके भी असंख्यात प्रदेश होंगे। लोकाकाश प्रमाण जो होगा, हाँ, मतलब लोकाकाश के बराबर फैल जाए, उसके भी प्रदेश कितने होंगे? लोकाकाश बराबर ही होंगे। तो लोकाकाश के हैं असंख्यात प्रदेश, तो उसके कितने प्रदेश हुए? असंख्यात। फैल जाता है, उसके भी असंख्यात। तो धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, तो जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। ये अभी चर्चा आएगी बाद में, अभी नहीं आई, लेकिन जीव भी जब असंख्यात प्रदेश करते हैं केवल होगा समुद्घात ना, तो वो 3 पूरे में व्याप्त हो जाते हैं। तो जीव का उत्तम सर्वोत्कृष्ट विस्तार यदि है तो वह प्रमाण है। तो वो पूरे असंख्यात प्रदेश बिल्कुल पूरी तरह फैल जाते हैं, एक प्रदेश आकाश का और एक प्रदेश आत्मा का, इस तरह से फैलते हैं, है ना। तो जीव का विस्तार भी लोक प्रमाण असंख्यात है। अब वो संकोच विस्तार भी कर सकता है, संकोचित हो जाए तो वो लब्ध पर्याय तक निगोद पर्याय में भी जा सकता है, लेकिन वो भी प्रदेश ही घेरेगा, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद है।
जी। किसी जगह में भी असंख्यात प्रदेश हैं लोकाकाश के, तो वो कभी भी एक प्रदेश में नहीं आ सकता। हाँ। वो असंख्यात प्रदेश में ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और अभी जैसे कहा कि सभी एक एक प्रदेश में सभी द्रव्य रहते हैं, तो वो इस अपेक्षा कि जीव जीव भले ही असंख्यात प्रदेश घेरे, लेकिन उसके प्रदेश भी तो हैं उस जगह पर, तो जीव तो वहां भी है। खाली नहीं है कोई भी। हाँ, खाली जगह नहीं है कहीं, ऐसा नहीं है कहीं कोई द्रव्य ना हो। हर जगह पूरे लोकाकाश में, पूरे लोक में छहों द्रव्य मिलेंगे आपको, हर जगह छहों द्रव्य हर मिलेंगे। जगह, हाँ। तो इस तरह से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि लोकाकाश की तरफ से क्यों, या आकाश की तरफ से क्यों प्रदेशों की चर्चा आती है। वो आपको अभी आपने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैंने बात की। तो इससे आकाश की ही मुख्यता है, आकाश के प्रदेशों के, क्योंकि आकाश का ही विस्तार सबसे ज्यादा है। तो यदि देखो सबसे ज्यादा नाप जिसका हो उससे ही तो अपन, अब मीटर है 1 मीटर, तो उससे अब जो हजारों मीटर होगा तो उससे अपन मीटर से नापते रहेंगे तो कितना क्या होगा। कोई बड़ा कोई यंत्र होगा तो हम उससे कोई बड़ी नाप सकते हैं, छोटी जगह भी नाप सकते हैं। जो आकाश है वो अनंत 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 प्रदेशी है, लोक और अनंत आलोक में व्याप्त है ना। तो वो सबसे विस्तार है, और उसके अवगाहन में हेतु होना, ये निमित्त उसका उसका गुण है अवगाहन हेतु होना। इसलिए हम क्षेत्र विस्तार की चर्चा आकाश की तरफ से ही करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने 96वीं गाथा को पूर्ण किया। अब आगे बढ़ते हैं, एक गाथा और लेंगे। वो सरल है, और अभी जो चूलिका चल रही है, ऐसे तो यहां पर चूलिका लिखा है, तो फिर यहां मैंने कैसे पढ़ लिया। 96वीं गाथा को भी आकाश वाले प्रकरण में ही समाहित कर लिया है, और चूलिका इसके आगे शुरू हुई है। ठीक है, ऐसा यहां दिख रहा है। तो चूलिका की चर्चा अब अपन कर लेते हैं। सरल है, चूलिका में तो सरल विषय आएगा। चूलिका मतलब बचा हुआ विषय, या उसके संबंध में जो विषय वर्णन कर चुके हैं उसका विस्तार, या कुछ अलग तरीके से उसी बात को कहना। तो इसीलिए मुझे वो दिखा कि ये 96वीं गाथा में भी इसी तरह की बात थी, लेकिन अभी जो प्रकरण चला आ रहा था वहां उपसंहार कर दिया था, फिर भी एक गाथा आ गई, इसीलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यहीं से चूलिका शुरू हो गई होगी। चूलिका आगे शुरू हुई है ना। अथ चूलिका ऐसा लिखा है 97 नंबर की गाथा से। तो बड़ी सरल है, एक बार हम पढ़ते हैं और इसके बाद अपन चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं। अथ चूलिका आगास काल जीवा धम्मा धम्माय मुक्ति परिहीणा उत्तम पुग्गल दव्वम जीवो खलु चेदनो तेसु। आगास आकाश, काल काल, जीवा जीव, धम्मा धम्म अधम्मा, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, या मुक्ति परिहीणा। मुक्ति परिहीणा क्या अर्थ हुआ कि आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मुक्ति परिहीणा। मुक्ति मतलब मूर्तिक, मूर्तिक पने से हीन है, मतलब मूर्तिक नहीं है अर्थात अमूर्त है। हमारी भारतीय भाषाओं में शब्दों की कमी थोड़ी है। देखिए,
मुक्ति परिहीणा मतलब मूर्तिक पने से रहित हैं, अर्थात अमूर्तिक है ना, अमूर्त हैं। अब कहा कि मुत्तम पुग्गल द्रव्यम, कि जो मूर्त द्रव्य है वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। मुत्तम पुग्गल द्रव्यम, और जीव द्रव्य कैसा है, जीवो खरु चेदनो तेसु, तेसु मतलब उनमें, उनमें मतलब ये जो 5 द्रव्य कहे, वैसे तो 6 द्रव्य हैं, लेकिन ये 5 द्रव्य तो अजीव हैं, चेतना से रहित हैं, अचेतन हैं, है ना। लेकिन द्रव्यों में या अस्तिकायों में जीव हैं, वो चेतन है। उनमें खलु मतलब वास्तव में जीव चेतन है। स्पष्ट है, सरल है, कठिन तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आकाश काल जीव धर्म और अधर्म अमूर्त है, अमूर्त है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है, उनमें जीव वास्तव में चेतन है। मूर्त द्रव्य एक ही है, पुद्गल, और चेतन द्रव्य एक ही है, जीव। जीव द्रव्य ही चेतन द्रव्य है, बाकी सारे द्रव्य अचेतन है। ठीक है, टीका टीका पढ़िए, और इस तरह ये छोटी सी है, यहां भी है, चलिए सरल है। निधि जी आप पढ़िए। जी, यहाँ द्रव्यों का मूर्त अमूर्तपना, ब्रैकेट में मूर्तपना अथवा अमूर्तपना, और चेतना चेतनपना, चेतनपना अथवा अचेतनपना कहा गया है। ये मिसप्रिंट है क्या, चेतन चेतना और चेतनपना नहीं, चेतना और अचेतनपना होगा। चेतना कहाँ लिखा, चेतना चेतन, हाँ चेतन होगा ना, ब्रैकेट में जी, हाँ संधि विच्छेद करेंगे। हाँ ठीक है, कहा गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। चैतन्य का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह चेतन है। चैतन्य का अभाव जिसका स्वभाव है वह अचेतन है। वहाँ आकाश अमूर्त है, काल अमूर्त है, जीव स्वरूप से अमूर्त है, पर रूप में प्रवेश द्वारा यानी मूर्त द्रव्य के संयोग की अपेक्षा से मूर्त भी है। धर्म अमूर्त है, अधर्म अमूर्त है, पुद्गल ही एक मूर्त है। आकाश अचेतन है, काल अचेतन है, धर्म अचेतन है, अधर्म अचेतन है, पुद्गल अचेतन है, जीव ही एक चेतन है। ठीक है, स्पष्ट सरल है। देखिए पहले नंबर, सबसे पहले आचार्य ने परिभाषाएं स्पष्ट कर दी। चेतन किसे कहना, मूर्त किसे कहना, अमूर्त किसे कहना। तो जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए वो मूर्त है। देखो स्पर्श पाया जाए, रस पाया जाए, गंध पाया जाए, वर्ण पाया जाए, एक पाया जाएगा तो चारों पाए जाएंगे, वो तो पुद्गल ही होगा, तो वो मूर्त है। केवल रूप पाया जाए वो रूपी इतना ही नहीं है, उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, जो भी एक दिख रहा हो तो समझना बाकी सब भी है, वो मूर्त द्रव्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव मतलब मौजूदगी है, जहां अस्तित्व है, जिसका स्वभाव ऐसा है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है, देखो अभाव भी स्वभाव है, इसीलिए तो आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, ये स्वभाव है आत्मा के। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के प्रकरण में आया था कि धर्म द्रव्य अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है। ये तो अपन ने इस दृष्टि से पहली बार पढ़ा था यहाँ पंचाशिका संग्रह है जरूर, लेकिन ऐसा लगा ऐसी चर्चा तो जीव के संबंध में भी करते हैं, है ना। तो उसका भी वो स्वभाव है, अरस होना भी स्वभाव है, अरूप होना भी स्वभाव है,
अगंध होना भी स्वभाव है। तो यहाँ आचार्य ने लिखा स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव नहीं होना जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। इस तरह मूर्त और अमूर्त की परिभाषा दी, ख्याल रखना। फिर अपन लगाएंगे इन 6 द्रव्यों में तो पता चलेगा कि कौन मूर्त है कौन अमूर्त है। दूसरा, चैतन्य का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह चेतन है ना। चैतन्य का सद्भाव, चैतन्य होना, चेतना पाई जाए जहां जिसमें, वह चैतन्य का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह चेतन है। ये चेतन की परिभाषा है। जिसमें चैतन्य पाया जाए वो चेतन, जिसका स्वभाव, जिसके स्वभाव में चैतन्यपना पाया जाए वो चेतन, ठीक है। चैतन्य का अभाव जिसका स्वभाव है वह अचेतन है। देखो, चैतन्य का अभाव होना भी स्वभाव है, अचेतनपना भी स्वभाव है कि वो अचेतन ही है ना, वो भी स्वभाव है। ये 2 हो गए। अब बताइए कि 6 द्रव्य में कितने द्रव्य मूर्त हैं, कितने द्रव्य अमूर्त हैं, कितने द्रव्यों का स्वभाव चेतन है, कितने द्रव्यों का स्वभाव अचेतन है। मतलब कितने चेतन है कितने अचेतन है, बताइए। रश्मि बताओ, पहले मूर्त बताओ। उद्गल द्रव्य मूर्त है। और अमूर्त द्रव्य कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अच्छा, बस 4 द्रव्य तो 6 हैं। तो जीव एक द्रव्य बताया आपने मूर्त, 4 बताया अमूर्त, क्या रहेगा? 5वां जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी अमूर्त, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आया, वहां आकाश अमूर्त है, काल अमूर्त है, जीव स्वरूप से अमूर्त है। ये क्यों कहा कि जीव स्वरूप से अमूर्त है? क्यों कहना चाह रहे हैं? स्वरूप से अमूर्त है, अपने स्वभाव से, अपने वास्तविक रूप से, जो चेतन तत्व है उस रूप से वह अमूर्त है। ऐसा क्यों कहा? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? इसके संबंध में कुछ और भी कहना चाह रहे हैं आचार्य, उपचार भी बताना चाह रहे हैं आचार्य। तो वो क्या है कि वो देखिए, पर रूप में प्रवेश द्वारा मूर्त द्रव्य के संयोग की अपेक्षा से मूर्त भी है। मतलब शरीर के संयोग से हम जब देखते हैं जीव को तो हम कहते हैं मूर्त है। ये देखो दिख रहा सांप, ये जीव है। ये देखो चींटी चल रही, वो जीव है, बोलते कि नहीं? कर्मों से बंधा है, उसको हम कहते हैं जीव है। वो तो मूर्त, कर्म तो मूर्त होते हैं और चेतन अमूर्त है, जीव अमूर्त है। लेकिन हम कर्म के संयोग से उसको मूर्त कहते हैं। इस अपेक्षा यहाँ पर व्यवहार ने भी बता दिया है, संयोग की दृष्टि से बता दिया है। तो पर रूप में प्रवेश द्वारा पर संयोग की अपेक्षा से जीव को मूर्त भी कहा जाता है। जब तक संसार अवस्था में पर का संयोग है तो उपचार से हम मूर्त भी कहते हैं। धर्म द्रव्य अमूर्त है, अधर्म द्रव्य अमूर्त है, पुद्गल ही एक है जो मूर्त है, उसमें ही स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता। अब चेतन और अचेतन का लक्षण बताया, तो उनमें कौन कौन से बैठेंगे, कौन से द्रव्य चेतन में आएंगे, कौन से द्रव्य अचेतन में आएंगे? संगीता जी, बिना देख के बताओ। हाँ, चेतन जीव द्रव्य है, बाकी सब अचेतन है। बाकी सब अचेतन है। वहां कोई पांचों द्रव्य अचेतन है। वहां कोई उपचार, जैसे मूर्त बने में तो उपचार से जीव को मूर्त भी कह दिया। अमूर्त स्वरूप से अमूर्त होने पर ही पर रूप से उसको संयोग की दृष्टि से मूर्त कह दिया। ऐसा कोई है क्या जो जिसको किसी दृष्टि से चेतन भी कह दिया हो? नहीं है। बहुत अच्छा कि आकाश अचेतन है, काल अचेतन है, धर्म अचेतन है, अधर्म अचेतन है, ये द्रव्यों की चर्चा है। उद्गल अचेतन है, जीव ही एक चेतन है ना। जैसे कहा था ना ऊपर, पुद्गल ही एक मूर्त है, ऐसे जीव ही एक चेतन है। इस तरह यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा की है। देखिए आप फुटनोट और पढ़ लेते हैं। चूलिका, शास्त्र में जिसका कथन ना हुआ हो उसका व्याख्यान करना, अथवा जिसका कथन हो चुका हो उसका व्याख्यान करना,
व्याख्यान, उसका विशेष व्याख्यान करना तथा दोनों का यथायोग्य व्याख्यान करना। जो कहा गया है और नहीं कहा गया है उसका दोनों का यथायोग्य व्याख्यान करना, उसको चूलिका कहते हैं। तो इस तरह यहां से अपन ने 97वीं गाथा से चूलिका प्रारंभ की है, ठीक है। और हमने 97वीं गाथा पूर्ण की। अब आगे की गाथाओं पर चर्चा हम कल करें। जिनमाणी स्तुति। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा साउंड ठीक करिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौ के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।